कि है जीवात्मा, इसके कई नाम दिए। हंसिनी इसको कहा, दुल्हन इसको कहा, मतलब एक तरह से नहीं, कई तरीके से समझाने के लिए नाम का आधार संतों ने बनाया है। क्या कह रहे हैं? हंसिनी छानो दूध और पानी, हंसिनी छानो दूध और पानी, हंसिनी छानो दूध और पानी, हंसिनी छानो दूध और पानी। का ये जीवात्मा दूध और पानी में पहचान कर, एक रंग देखकर कहीं फंस मत जाना। उस रंग में कोई ढंग नहीं है जो तुझे लाभ मिल जाए या तुझको अपना सच्चा ज्ञान मिल जाए। ऐ जीवात्मा सूरत, तू दूध और पानी की पहचान कर। क्या कह रहे हैं? कि छोड़ो नीर पियो पैसारा, छोड़ो नीर पियो पैसारा, छोड़ो नीर पियो पैसारा, छोड़ो नीर पियो पैसारा, निस दिन रहो अघानी, निस दिन रहो अघानी, हंसनी छानो दूध और पानी, हंसनी छोड़ो दूध और पानी, हंसनी छानो दूध और पानी, हंसनी छानो दूध और पानी। कहते छोड़ो नीर, नीर माने पानी और दूध एक समान दिखाई देता है, लेकिन जब उसको नीर को छोड़े और दूध को पिए, कैसे निस्दिन रहो अगानी, फिर तुमको तृप्ति हो जाएगी, शांत हो जाओगे। पानी में वो शांति नहीं जो दूध में है। दूध को अमृत कहा गया है। तो क्या कह रहे हैं? कि जुक्ति जतन से घट में बैठो, जुक्ति जतन से घट में बैठो, जुक्ति जतन से घर में बैठो, जुक्ति जतन से घर में बैठो, सूरत सात समानी, सूरत सात समानी, हंसिनी छानो दूध और पानी, हंसनी छानो दूध और पानी। युक्ति माने उपाय, सच्चे उपाय साधन से अपने घट में बैठो, वहाँ दूध पानी दोनों का परीक्षण हो जाता है, पहचान हो जाती है। और सूरत उस शब्द में समानी है। ये जीवात्मा जो शब्द से अलग हुई है तो पुनः अपने शब्द में कैसे समाहित होगी? तो क्या कह रहे हैं? कि खान पान निद्रा तज आलस, 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 सुन ले अधर कहानी, सुन ले अधर कहानी, सुन ले अधर कहानी, सुन ले अधर कहानी, हंसिनी छान दूध और पानी, हंसनी छानो दूध और पानी। झूठा खान पान, ये शरीर को भोजन देते हो, ये जीवात्मा का भोजन है, ये जड़ शरीर का है। का इसी में तुम फंसे पड़े हो और इस भोजन में निद्रा, तंद्रा निद्रा उंघाई जमवाई है।
ये बाधक है। इस भोजन को खाने से ये पैदा होता है। तो क्या कह रहे हैं, सुनने अधर कहानी, तो जरा अपने घर की कहानी सुन ले। वहाँ इस तरह की रोटी सब्जी दाल नहीं है, ये भोजन नहीं है। ये भोजन जड़ शरीर का है और जीवात्मा का भोजन है नाम। वो नाम रस पिए अगानी, जैसे नाम रस पिया मिलने लगा तो वो तृप्त हो जाएंगे और फिर अपने घर की तरफ चल पड़े, वो अमर है। और ये नासवान है भोजन, ये नासवान जड़ शरीर का भोजन, और वो जीवात्मा शब्द जीवात्मा का भोजन। इसलिए कहा जो कुछ तू देख रहा दो आंखों से, शरीर की दो आंखों से जो देख रहा, शरीर के दो कानों से सुन रहा, मतलब यानी दो पैरों से चल के जहाँ पहुँच रहा, दो हाथों से कर रहा, का ये सब नकली है, झूठा है। क्या कह रहे हैं कि फिर अवसर नहीं हाथ पड़ेगा, फिर अवसर नहीं हाथ पड़ेगा, फिर अवसर नहीं हाथ लगेगा, फिर अवसर नहीं हाथ लगेगा। भरमो चारों खानी, भरमो चारों खानी, भरमो चारों खानी, भरमो चारों खानी, हंसनी छान दूध और पानी, हंसनी छानो दूध और पानी। का फिर ये पंचभौतिक शरीर का समय तेरे हाथ से निकल जाएगा। ये तो एक बार आपको अवसर दे दिया गया कि चलो सब जगह भटक के आई हो, अभी अवसर दिया जा रहा कि अब की बार अपने घर की तैयारी करो। अगर चूक गई तो फिर 84 जाओ, अगर चेत गई तो निकल जाओगे। बस सिर्फ चेतना और चूकना है। अब चेतना किसे कहते हैं, चूकना किसे कहते हैं, ये आपको समझना। चेतना माने जागना, होश में आना। कहते कि और अगर ये समय निकल गया तो फिर 4 खान 84 लाख जो फंसाने की योनियां हैं, जिसमें शरीर है, उससे भी छुटकारा नहीं दिला सकता कोई ज्ञानी ध्यानी वैज्ञानिक, कोई ऋषि मुनि योगी, कोई अवतारी शक्ति ये काम नहीं करा सकती। क्या कह रहे हैं कि गुरु का कहना मान सखीरी, गुरु का कहना मान सकीरी, गुरु का कहना मान सखीरी, गुरु का कहना मान सकीरी, देत सिखा मन जानी, देख सिखावन जानी, देत सिखापन जानी, देख सिखापन जानी, हंसिनी छान दूध और पानी, हंसनी छानो दूध और पानी। का इसलिए सच्चे गुरु का कहना मानो। वो सच्चाई जानते हैं, सच्चे देश से आए हैं और तुम्हें उस सच्चे देश पहुंचाने के लिए सच्ची जानकारी देने आए। क्या कह रहे हैं, देह तो सिखापन जानी, वो तुम्हें वो सीख देने, वो शिक्षा देने आए हैं, वो पता बताने आए जिससे तू भूले बिछड़े देश की तरफ चल पड़े। आगे क्या कह रहे हैं जरा कि पांचों इंद्री उल्टी तानो, पांचों इंद्री उल्टी तानो, पांचों इंद्री उल्टी तानो, पांचों इंद्री उल्टी तानो, इच्छा मारे भवानी, इच्छा मारे भवानी, इच्छा मारे भवानी, इच्छा मारे भवानी,
अंसिनी छान दूध और पानी हंसनी छान दूध और पानी का इस पांचों इंद्रियों से उलट दो। इन्हीं इंद्रियों ने तुम्हारा सर्वनाश किया है। इन्हीं इंद्रियों में फंसकर तुमने अपनी सारी शक्ति का हैरास किया है। का आप जरा उलट दे, यानी इधर से उधर, इधर से हटके उधर। जिधर से आई थी ये भूल गई और ये इधर फंस गई। अब इधर को छोड़कर उधर की तरफ चला। क्या कह रहे हैं? इच्छा मार भवानी, ये इच्छा नारी है तो इससे बचना है। तन की नारी को कहे घर की नारी ना, जो शरीर में एक नारी चलती है और एक घर की नारी है और एक इच्छा नारी है। अब एक से तो बचना मुश्किल, तो तीन तीन से कैसे बचोगे? तो जो बचावन हार आए हैं उनसे मिलकर अपना बचाव ढूंढना पड़ेगा। और यहाँ किसी को बचाव मालूम, क्योंकि सब फंस गए। ऋषि मुनि योगी योगेश्वर, मतलब यानी अवतारी शक्तियाँ, ज्ञानी विज्ञानी, यही आए, इसके अलावा तो कोई आया नहीं था। और ये सब फंसे। और इन्हीं से तुम उम्मीद करते हो जो स्वयं फंसा हो तुमको कैसे निकालेगा? आगे क्या कह रहे हैं कि मन को साध चढ़ो गगनापुर, मन के साथ चढ़ो गगनापुर, मन को साथ चढ़ो गगनापुर, मन को साथ चढ़ो गगनापुर। सुनो अनहद ये बानी, सुनो न ये हद बानी, सुनो अनहद ये बानी, सुनो न हद ये बानी। हंसिनी छान दूध और पानी, हंसनी छान दूध और पानी। का शैतान मन के बेग को, चाल को थोड़ा धीमा करो, इसको पकड़ के रखो। कहते कि और गगनापुर, ये मृत लोग नहीं आपका है, गगनपुर उधर की तरफ, इस आसमान के ऊपर है। कहते हैं कि सुनो अनहद वाणी, अनहद नाद होत निस्वासर, निस माने रात और वासर माने दिन, दिन रात अनहद शब्द आ रहा सुना। उस अनहद में आकर्षण है और तुम्हारी जीवात्मा को उधर की तरफ लेकर चलेगा जिधर कोई कोई जा पाया। क्या कह रहे हैं आगे समझा के? किशोर होत तेरे घट के भीतर, सोर होत तेरे घट के भीतर, सोर होत तेरे घट के भीतर, सोर होत तेरे घट के भीतर। तू क्यों रहे अलसानी, तू क्यों रहे अलसानी, तू क्यों रहे अलसानी, तू क्यों रहे अलसानी। हंसिनी छान दूध और पानी, हंसनी छान दूध और पानी। कहते अनहद सुर आवाज तेरे घट में हो रही, वैसी आवाज यहाँ कहीं नहीं है। ये तो उसकी नकल भी नहीं है। इस आवाज को तुम सच्चा समझ के फंस गए इसमें। ये फंसाने वाली आवाज है और वो फंसी हुई जीवात्मा को निकालने की आवाज, जिसे सत्यवादी हैं। क्या कह रहे हैं? तू उसके सुनने में आलस क्यों करती है? जो तेरी आवाज है तेरे घर पहुंचाने वाली, उसमें तू आलस करती है, और जो तुझे फंसाने वाली आवाज है इसमें तू फंस गई है। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी
टेरत तो को सतगुरु स्वामी टेरत तो को राधा स्वामी टेरत तो को राधा स्वामी टेरत तो को कह कर अमृत बानी कह कर अमृत बानी कह कर अमृत बानी कह कर अमृत बानी हंसिनी छान दूध और पानी हंसनी छानो दूध और पानी का समय से जो भी समय के नाम को जगा के लाया उसी नाम की आवाज लगाई। जैसे कबीर साहब ने साहब नाम की आवाज लगाई, राधा स्वामी दयाल ने राधा स्वामी की आवाज लगाई, मतलब गुरु नानक जी ने वाहेगुरु के नाम की आवाज लगाई और अनामी महापुरुष ने जय गुरुदेव नाम की आवाज लगाई। लगभग सब आवाज में अलग अलग ताकत है और हर नाम में अपनी कुछ ताकत है और जहाँ तक उसको ताकत मिली वहीं तक ले जा सकता है, आगे नहीं। इसलिए जो भी है उन्होंने ये नहीं कहा कि अब कोई नहीं आएगा, कहा एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। इनका आना जाना जब तक रहेगा, जब तक ले जाने वाला घर पहुंचाने वाला नहीं आ जाएगा तब तक ये आवाज इनकी यहाँ रहेगी। लेकिन ये आवाज केवल तुमको होश में लाने की। क्या कह रहे हैं कि राधा स्वामी टेरत को, जिन्होंने राधा स्वामी नाम की आवाज लगाई थी जीवों को जगाने की, कहा वो तुमको बुलाते हैं, तुमको टेरते हैं और तुमको घर पहुंचाने की तरफ इशारा करते हैं। कहते कह कर अमृत वाणी, उनकी अमृत वाणी है, जीवात्मा को अजर अमर देश पहुंचाने वाली। एक एक वचन को जब इस तरीके से सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा जो सत्संग तो कोई और चीज है। हम लोग किस्सा कहानियों में फंसे रहे, गाने बजाने में सुनना नकली नाद आवाज में फंसे रहे। लेकिन कहा जब तुमने नकल करनी बंद कर तो असल कब करोगे? इसी नकल से असल की तरफ जाने की तैयारी करो। तो बेचारे नकल को सुनो, नकल में फंस के रह गए, आगे का रास्ता बताने वाला कोई आया नहीं, तो सबके सब फंसे पड़े। नाम को तो दोहरा रहे कि राधा स्वामी नाम आया और सदगुरु स्वामी नाम आया, मतलब यानी साहब नाम आया, सतनाम नाम आया, तमाम नामों का वर्णन है यहाँ। लेकिन ये नहीं बताया कि ले जाने वाला नाम कौन है, घर पहुंचाने वाला नाम। केवल बताते रहे, जगाते रहे और जगा करके होश में लाके घर कौन ले जाएगा, उस नाम की जरूरत। उसे कहा गया वक्त का नाम, समय का नाम, वक्त मुर्शिद और वक्त नाम, समय का गुरु और समय का नाम। जब तक नहीं मिलेगा तो ये पिछले नाम दोहराने से तो काम हुआ नहीं। कब से आप हरि नाम कर रहे हो, कुछ काम हुआ? सीताराम चिल्ला रहे, कोई काम हुआ? राधे श्याम चिल्ला रहे, कोई काम हुआ आपका? शंकर जी कह रहे हो, हनुमान जी कह रहे हो, तमाम तरह के नाम आए। ये नाम केवल जगाने वाले थे, ले जाने पहुंचाने वाले नाम नहीं थे, क्योंकि ये पहुंचे हुए नहीं थे। ये बीच के लोग की जानकारी देने आए थे कि मैं देखो ब्रह्मा में ब्रह्म देश का जानकार हूँ, विष्णु में विष्णु देश का जानकार हूँ और शिव नाम ये मैं शिव देश का नामकार हूँ। और मतलब यानी ये राम नाम साकेत धाम का जानकारी देने वाला और गोलोक की जानकारी देने वाला कृष्ण नाम है और देवलोक की जानकारी देने वाले देवलोक हैं, देवताओं के नाम है। नाम तो है सब, लेकिन ये जानकारी करनी चाहिए कि तुम्हारे देश का नाम कौन है, तुम्हें घर पहुंचाने वाला नाम कौन। जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक इन नाम को रटते रहोगे, लेकिन ये नाम तुमको ले नहीं जा सकते, उनको अधिकार नहीं है, वो खुद ही उधर नहीं जा सकते, तुम्हें कहाँ से ले जाएंगे? वो तो बीच के लोगों तक सीमित है। अब बीच के लोग इसलिए हैं कि जैसे आपको मतलब यानी घर जाना है
और बीच में तमाम स्टेशन है। तो स्टेशनें बहुत है, लेकिन वो स्टेशन तुम्हारे घर पहुंचाने की नहीं, वो केवल मार्ग की जानकारी की। उससे ये लाभ होता है, आपको पता चल गया कि कितनी अभी रह गई है और कितनी निकल गए। अगर ये जानकारी न दी गई होती तो तुम्हें नहीं जान पाते कितनी रह गई अभी कितनी चल रही है। हमारे घर पहुंचने में कितनी कितनी स्टेशन पड़ते हैं। तो महापुरुषों ने सारी शंकाओं का समाधान करने की जब सच्चे रास्ते की जानकारी दी तो सब स्टेशनों की बात की कि पहले लोग का ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, चौथे का ये है, पांचवें का ये। यहाँ तक स्टेशन ही कहा कि सत्यलोक तक आना जाना है, लेकिन तुम्हें अगर अपने घर जाना है और फिर कभी नहीं आना है तो तुमको इन 5 स्टेशन के ऊपर जानकार की तलाश करनी पड़ेगी। जब तक वो नहीं मिलेंगे तब तक आपको जानकारी नहीं। इसको कहते हैं सत्संग। ये तो आपने पहले कभी सुना नहीं था, क्योंकि अब कहा जा रहा है सत्संग प्रारंभ हो गया और लोगों को आना चाहिए। जब एक निश्चित समय दे दिया गया तो आपको आना चाहिए था। अगर जिनको जाना वो आएंगे, सब नहीं आएंगे। जिनको भी यहाँ रहना बहुत दिन है, हजारों जन्म बार जन्म लेंगे अभी यहाँ रहेंगे, उनकी समझ में नहीं आया, सत्संग नहीं आएगा। और उनके वास्ते ये वचन फरमाए भी नहीं जाते। ये तो जो जाने वाला है, जिसके अंदर अपने घर जाने की इच्छा है कि बहुत दिन हो गए जन्मते मरते, चलो अपने घर चला जाए, यहाँ तो कुछ मिला नहीं। और जब जान जाता है वो ये कहता है कि नाक में दम हो गई हमारे, बार बार मरते कितने बार मरूं, जितनी बार पैदा हुआ फिर मर गया, फिर पैदा हुआ फिर मर गया, ये तो सिलसिला कभी बंद नहीं होगा। तो हम अपने घर कैसे पहुंचेंगे? तो कहा जन्म मरण के सिद्धांत से थोड़ा अलग हो जाओ, ऊपर की तरफ चलो। जब ऊपर की तरफ चलोगे तुमको अपने घर की जानकारी होने लगेगी। और चलने पर मंजिल का सच्चा ज्ञान होता है, पढ़ने से नहीं। पढ़ने से, सुनने से, सुनाने से, लिखने से, इससे जानकारी नहीं होती। जानकारी तो यह है, लेकिन ये घर पहुंचाने वाली जानकारी नहीं। तो ये कलयुग में जब संत पधारे तो उन्होंने सत्य की जानकारी, सत्य का संग, सच्चाई का साथ करो और सच्चित आनंद प्राप्त करो और अपनी जीवात्मा को सतलोक सचखंड पहुंचाओ। इसको कहते हैं सत्संग। और वो धीरे धीरे आपको जानकारी दी जाए। इसके पहले तो किसी ने सुना नहीं था, और आज भी कान सुनेंगे लेकिन समझ में किसी की नहीं आई क्या कह रहे हैं भाई, ये तो किसी ने कभी कहा नहीं। अरे जब कोई उधर से आया होता तो बताता, उस रास्ते का जानकार होता तो आपको रास्ते की जानकारी देता है। अब जो बेचारों ने सुन लिया, किताबों में पढ़ लिया, किसी के मुंह से सुन लिया, वही चिल्लाने लगे, ना वो पहुंचे और न जिनको सुनाया वो पहुंचे, दोनों बेचारे फंसे रह गए। तो कहते हैं अय हंसनी, अरे जीवात्मा सुरत रहो। अरे भाई दूध और पानी में थोड़ा अंतर समझ। अगर तू पानी को दूध मान लेगी तो धोखा हो जाएगा। पानी पानी लेकिन दूध अमृत है। जब तक अमृत नहीं मिलेगा, क्योंकि जीवात्मा अजर अमर अविनाशी है, अमर देश की रहने वाली है। जब तक अमृत है, इसी को अमृत कहते हैं। जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक वो घर नहीं पहुंच सकती। तुम कितना पढ़ लो, कितना लिख लो, कितना गा बजा लो, लेकिन घर नहीं पहुंच सकती। ये साधन तेरे घर पहुंचाने वाले नहीं है। जानकारी तो इनमें है, लेकिन यहीं की जानकारी और यहाँ की जानकारी तुम्हारी है नहीं। यहाँ का कोई सामान तुम्हारा नहीं। सामान को भोगने के लिए जो पंचभौतिक शरीर मिला ये भी तुम्हारा नहीं, एक दिन ये भी छीन लिया जाएगा। तो तुम्हारा है क्या? यही आज तक विचार नहीं कर पाए कि हमारा क्या है। अगर हमारा होता तो हमारे साथ रहता, हम उसको अपने अनुसार ले जाते। तो देखो जब कोई जाना होता तो कोई चिट्ठी भेजता आपको, वो पकड़ के ले जाता, तुम कुछ कह भी नहीं सकते और कोई मदद भी नहीं कर सकता।
जिनको आपने अपना परिवार अपना साथी बनाया, जब जाने का समय होगा तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इस पर अधिकार इन लोगों का नहीं है। वो तो जीवात्मा का अधिकार सत्पुरुष का है, वो उनके कर्ता धर्ता, और उनसे तुम्हारा संपर्क ही टूट गया जब से आई इधर। वही संपर्क कराने के लिए आए हैं। अगर धीरज से उनके वचनों को सुन लो और समझ जाओ तो ये काम तुम्हारा हो सकता है, अन्यथा फिर पता नहीं कब अमन हो न हो। ये पंचभौतिक शरीर मिले मिले न मिले, ऐसे जानकार मिले मिले न मिले, वो जानकार तुम्हारे पर दया करें करें न करें, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन कहा अब की बने तो अभी बना लो, फिर आगे का क्या भरोसा करना। जो कुछ करना हो इसी पंचभौतिक शरीर में कर लो। शरीर तो बाद में मिलेंगे कर्मानुसार, पशुओं का, पक्षियों का, जंगली जानवरों का, कीड़े मकोड़े भी तो शरीर हैं, लेकिन इस शरीर से कभी अपने घर नहीं जा सकते, क्योंकि इस शरीर में, इन शरीरों में पांचों तत्व नहीं है। पांचों तत्व चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व या रचित शरीरा, इन पांच तत्वों से इस भौतिक शरीर की रचना हुई है। ये पांचों मंजिलों को तय कर सकता है, पांचों मुकाम मंडलों को तय करके अपने घर जा सकता है। इसलिए 5 नाम की साधना केवल इस शरीर से हो सकती है, पंचभौतिक शरीर।